वर्ब के क्लासिफिकेशन में पिछले वीडियो में एक्शन, लिंकिंग और हेल्पिंग ये तीन तरह के वर्ब्स, तीन तरह के क्लासिफिकेशन बतलाए थे। आज के वीडियो में एक सेकंड क्लासिफिकेशन है जो कि वर्ब के फॉर्म्स और फंक्शंस पे बेस्ड है। गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, कंपटीशन रिजल्ट के इस प्रैक्टिस वीडियो में आज जो मैटर लेकर आया हूं उसका टाइटल है वर्ब्स बाय फॉर्म्स एंड फंक्शंस। तो फॉर्म्स को, इस टर्म को रेड से अंडरलाइन किया है और फंक्शंस को ग्रीन से अंडरलाइन किया है। क्वाइट सिमिलरली द सेम काइंड ऑफ इंडिकेशन इज हियर इन द डिस्कशन। ये रेगुलर और इर्रेगुलर ये दो फॉर्म्स हैं और मॉडल वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब और फ्रेजल वर्ब्स ये फंक्शंस हैं, functional verbs. Now let me start it up with the very first number, regular verb. ये regular verb actually past tense से derived होती हैं और उनके derivation के लिए सिर्फ verb, main verb के आगे ed लगाना पड़ता है, ed suffix. So its definition sounds somewhat like this: regular verbs, these are derived from past tense by adding ed to the main verb. For example, work plus ed or walk plus ed. ऐसे और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं वर्ब्स के। लेकिन ये जो प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, वर्क या वॉक, जो भी है, इन वर्ब्स के आगे सफिक्स अगर ed लग जाए तो ये पास्ट टेंस की वर्ब हो जाती है। प्रेजेंट टेंस में हम कोई बात कह रहे हैं, आई वर्कड, प्रीवियसली आई हैव वर्कड, तो आई वर्कड या आई वॉक्ड, ये पास्ट टेंस की वर्ब है फ्रॉम पास्ट टेंस बाय एडिंग ed। प्रेजेंट टेंस की वर्ब में ed लगा दिया, ये रेगुलर वर्ब होती है। नाउ कम टू इर्रेगुलर वर्ब, सेकंड वर्ब। ये डोंट ऐड ed, ये वर्ब में ed नहीं लगता, नो ed एज सफिक्स इन प्लेन वर्ब। फॉर एग्जांपल गो, वेंट, इस तरह से गॉन भी हो जाएगा। और भी वर्ब के दूसरे टर्म्स हैं जिनमें ed नहीं लगता, नहीं लगाया जाता, वो सारी की सारी इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं। नाउ कम्स, ये दोनों जो है वर्ब के फॉर्म में क्लासिफाइड हैं, वर्ब के फॉर्म वर्ब में क्लासिफाइड है, फॉर्म बेस्ड वर्ब में क्लासिफाइड है। नाउ दूसरी फंक्शन बेस्ड वर्ब में क्लासिफाइड ये तीन हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स को डिफाइन ऐसे किया गया हुआ है, मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और परमिशन, तो पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। तो पॉसिबिलिटी एंड परमिशन, पॉसिबिलिटी आएगी कैन में, माइट में। एग्जांपल है कैन, माइट और मस्ट, तीन। तो पॉसिबिलिटी आएगी कैन में और माइट में। दोनों का मतलब सकने से होता है, कुछ कर सकना, या शायद कुछ कर सकूं, माइट का शायद कुछ कर सकूं, उसके लिए माइट, कर सकूं, सिंपली कर सकूं, तो उसके लिए कैन। तो कैन और माइट ये है पॉसिबिलिटी। परमिशन में आता है मस्ट, चाहे वो अपने लिए दी जाए या किसी दूसरे के लिए दी जाए। आई माइट गो टू सो एंड सो सिटी, आई माइट गो टू डू इट, आई माइट गो टू अटेंड इट। माइट लग गया, इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को परमिशन तो दे रहा हूं कि मैं करूंगा, जाऊंगा, जो भी है उसके पीछे माइट लगाया जाता है। इच्छा तो है और इसलिए परमिट भी किया है अपने आप को, कंडीशंस भी वो क्रिएट किए कि मैं जाऊं, लेकिन अभी नहीं गया हूं, इसलिए माइट। सो माइट ये पॉसिबिलिटी में। ऐसे और पॉसिबिलिटी के और भी बहुत सारे टर्म्स हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स स्टेटिव वर्ब्स, ये क्लासिफिकेशन स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स जो है ये सिर्फ स्टेटमेंट
करती है। स्टेट मीन्स किसी चीज का होना, प्रेजेंट होना, बस एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं होती, एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती ये वर्ब। फॉर एग्जाम्पल नो, जानता हूं, ओके, एक्शन नहीं है इसमें कुछ, जानता हूं। लव, हेट, गेस, इमेजिन, ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं वर्ब, ये वर्ब हैं, लेकिन ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, ओनली स्टेटिव वर्ब्स, नो एक्शन, एक्शन कुछ नहीं है इसमें। लास्ट टर्म्स फ्रेजल वर्ब्स, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं इडियोमेटिक फ्रेजेस से या इडियम्स से, लेकिन डिफरेंट इसलिए होती है उनसे, इसमें वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और एडवर्ब, सिर्फ इतना ही होता है। लेकिन टर्म्स कुछ अलग होते हैं जो कि इन्हें प्रीपोजिशन उसमें इडियम्स में नहीं ले जाते। प्रीपोजिशन वहां भी हो सकते हैं, एडवर्ब वहां भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं जो सिर्फ फ्रेजल वर्ब्स बनाते हैं, इडियम्स नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल गिव अप, आप लग गया, ये प्रीपोजिशन है। नोट डाउन, ये प्रीपोजिशन है। टेक आउट, ये प्रीपोजिशन भी है और वर्ब का एक दूसरा फॉर्म है जो एडवर्ब, एडेड समथिंग टू द वर्ब। टेक आउट अंदर रखा हुआ है, उसको बाहर निकालना, सो ये एक तरह से देखा जाए तो एडवर्ब हो गया। मिक्स विद, एक चीज सेपरेट है, दूसरी चीज में उसको मिलाना है, तो ये एडवर्ब हो गया। वैसे प्रीपोजिशन भी मिक्स विद, लेकिन ये जनरली ये दोनों टेक आउट, मिक्स विद, ये एक टर्म में बाहर, एक टर्म में बोल दिए जाते हैं, तो जो कि ये वर्ब के आगे है, प्रीपोजिशन की तरह नहीं है, तो एडवर्ब है। प्रीपोजिशन की यूजुअल डेफिनेशन यही है कि वो कहीं ना कहीं बीच में आता है या स्टार्टिंग के एक दो टर्म बाद आता है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन आखिर में भी होता है। प्रीपोजिशंस में बताया भी था मैंने कि ही डिसलाइक्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, अबाउट जो लग गया वो आखिर में लगा, तो ऐसा कि कोई हार्ड एंड फास्ट किसी चीज में होता नहीं है। लेकिन टेक आउट, मिक्स विद, ये these are considered as good as adverbs। ऊपर वाले दोनों प्रीपोजिशंस हैं, गिव अप, नोट डाउन। बस आज यही बताना था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। बोलिए द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। गुड नाइट।